हेलो स्टूडेंट्स, वीके कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, अभी हमने कुछ दिन पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या के 2023 के एनुअल एग्जाम के लिए बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के कुछ थ्योरी के टॉपिक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे, हमने आपको यूट्यूब पर दिया था। वो मेरा गेस्ट क्वेश्चन था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इनकम टैक्स पेपर का भी थ्योरी के गेस्ट टॉपिक या क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो हमने उसका भी एक समरी तैयार किया है। ये याद रखिएगा, जो हम आपको लिखवाते हैं ये मेरा गेस्ट रहता है, ये कोई गारंटी नहीं होती कि एग्जाम में यही आएगा। मतलब आप इनकम टैक्स के थ्योरी और पढ़े रहिए, लेकिन इस टॉपिक पर आप स्पेशल अटेंशन भी दे दीजिए। ये ज़्यादा चांस है कि इसमें से ज़्यादा थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे। न्यूमेरिकल आप पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, थ्योरी के इन टॉपिक पर आप स्पेशल अटेंशन दीजिएगा। जैसे इनकम टैक्स के थ्योरी में हम टॉपिक बोल रहे हैं, आप लोग कहीं नोट कर लें। टॉपिक है मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स। आप जानते हैं इनकम टैक्स क्या होता है और इनकम टैक्स की विशेषताएं क्या हैं, फीचर्स। इंडियन इकोनॉमी के अंदर की बात हो रही है। जो आपके सिलेबस में इनकम टैक्स दिया है, वो इंडिया में इनकम टैक्स स्ट्रक्चर क्या है उसकी बात हो रही है। तो मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स एंड फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स। आगे है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इनकम टैक्स, आयकर का उद्देश्य। मतलब गवर्नमेंट इनकम टैक्स क्यों किसी पर चार्ज करती है, इसका उद्देश्य क्या है। अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ बताए गए हैं। जब तक आप इन वर्ड्स की मीनिंग आप नहीं जानेंगे, तब तक आप इनकम टैक्स के आगे के चैप्टर समझ नहीं पाएंगे। तो बुक में तो ढेर सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट और गेस्ट लगता है, जिसमें एक है एसएससी करदाता, उसके 60 नोट के रूप में पूछ सकता है एसएससी कौन है। दूसरा पर्सन, व्यक्ति। इनकम टैक्स में पर्सन किसको कहा गया है। अगला है इनकम, आय। इनकम टैक्स में इनकम वर्ड यूज किया जाता है, तो इनकम मीन्स आय मीन्स क्या। इनकम टैक्स के संदर्भ में आय किसे मानेंगे। कैजुअल इनकम, आकस्मिक आय क्या होती है, कैजुअल इनकम। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, प्रतिभूतियों पर ब्याज क्या होता है। अगला टॉपिक है, हमने क्या क्या बताया, ये 60 नोट में आ सकता है। एसएससी करदाता, पर्सन व्यक्ति, इनकम आय, कैजुअल इनकम आकस्मिक आय, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी प्रतिभूतियों पर ब्याज। नेक्स्ट टॉपिक आप नोट करें, टैक्स एवाइडेंस एंड टैक्स इवेशन। ये दो बातें आती हैं, टैक्स एवाइडेंस और टैक्स इवेशन। टैक्स एवाइडेंस TAX, टैक्स एवाइडेंस AVIOIDANCE, टैक्स एवाइडेंस। एंड टैक्स इवेशन होता है EVASION, टैक्स इवेशन। अगला है मीनिंग, फीचर्स एंड काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। मीनिंग, फीचर्स एंड काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, कृषि आय का अर्थ, विशेषताएं एवं प्रकार। आप जानते हैं इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर इनकम आपको अलग से समझना रहता है। एग्रीकल्चरल इनकम क्या है, कौन सी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी जो जमीन से रिलेटेड है, और कौन सी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाएगी। अगला है एग्जेम्प्टेड इनकम। एग्जेम्प्टेड इनकम, कर मुक्त आय। कुछ इनकम होती है जो एग्जेम्प्टेड होती हैं, उस पर टैक्स नहीं लगता है, उसका एक अलग चैप्टर है, इसमें से भी क्वेश्चन थ्योरी के पूछे जाते हैं।
अगला है इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो हम बताने जा रहे हैं, मीनिंग ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। मीनिंग ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, मतलब निवासीय स्थिति का क्या अर्थ है और आप इसका निर्धारण कैसे करेंगे। निवासीय स्थिति का अर्थ एवं निवासीय स्थिति का निर्धारण। आप जानते हैं निवासी और अनिवासी दो कैटेगरी बांटी गई है करदाता की। फिर जो निवासी होते हैं वो भी दो कैटेगरी बढ़ते हैं, साधारण निवासी और असाधारण निवासी। और इसका निर्धारण आप कैसे करते हैं, बेसिक कंडीशन है, एडिशनल कंडीशन है, उनको आप फिट करके चेक करते हैं कि एसएससी के ऊपर कौन सा कंडीशन एसएससी पूरा कर रहा है कौन सा नहीं, उसी के अकॉर्डिंग आप तय करते हैं कि वो साधारण निवासी है या असाधारण निवासी है या अनिवासी। क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, निवासीय स्थिति का अर्थ और निवासीय स्थिति का निर्धारण। अगला है थ्योरी का क्वेश्चन आता है अलाउंस, भत्ता। अलाउंस तीन प्रकार का होता है जानते हैं, फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंस, पार्शियल एग्जम्प्टेड अलाउंस और फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। तीन प्रकार के होते हैं। और फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंस में कौन कौन से आते हैं, पार्शियल एग्जम्प्टेड अलाउंस में कौन कौन से अलाउंस आते हैं और फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस में कौन कौन से अलाउंस आते हैं, ये आप हर तीनों कैटेगरी में 8-8, 10-10 पॉइंट आप नोट कर लिया है। तो बुक में और ज़्यादा, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे इतने आप दे दीजिए, 7-7, 8-8 नाम दे दीजिए, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है अगर अलाउंस के क्वेश्चन पर थ्योरी का क्वेश्चन आया है तो। अगला है परक्विजिट्स, अनुलाभ क्या होता है। अनुलाभ भी तीन प्रकार के होते हैं आप जानते हैं, अनुलाभ सुविधाएं, टैक्सेबल परक्विजिट्स फॉर ऑल एम्प्लॉइज, टैक्सेबल परक्विजिट्स फॉर स्पेसिफिक एम्प्लॉइज, एग्जम्प्टेड परक्विजिट्स फॉर ऑल एम्प्लॉइज। तीन तरह के परक्विजिट्स भी होते हैं, उसमें भी कैटेगरी 3-3, 4-4 तरह के नाम तीनों कैटेगरी में आप बता दीजिएगा। अगला है प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि क्या होता है और इसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। प्रोविडेंट फंड, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि का अर्थ एवं प्रकार। आप से थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउस रेंट अलाउंस के बारे में पूछ सकता है, ये क्या होता है और इसका टैक्सेबल स्टेटस क्या है, मतलब टैक्सेबिलिटी क्या है, मतलब उसमें से कितना अमाउंट एग्जम्प्टेड होता है जो किसी एम्प्लॉई को या चारे मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है तो क्या होता है ये, और इसमें एग्जम्प्टेड इनकम कितना माना जाएगा, टैक्सेबल इनकम कितना माना जाता है। क्योंकि आप जानते हैं एचआरए पार्शियल एग्जम्प्टेड एचआरए की कैटेगरी में आता है। जो एचआरए एक एम्प्लॉई को मिलता है उसमें से कुछ एग्जम्प्ट होता है, कुछ टैक्सेबल होता है, उसके प्रोविजंस आपको लिखने होंगे। हाउस रेंट अलाउंस, एक इंटरटेनमेंट अलाउंस होता है, मनोरंजन भत्ता, ये क्या होता है आप बताइएगा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए क्या स्थिति है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए क्या स्थिति है। आप जानते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए इंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए इंटरटेनमेंट अलाउंस पार्शियल एग्जम्प्टेड होता है। 3 पॉइंट बताएंगे, उसमें जो तीनों में कम होगा वो एग्जम्प्ट अमाउंट होगा। तो आप ये भी पूछ सकता है। अगला है रेंट फ्री एकोमोडेशन, ये परक्विजिट्स होता है। एक एम्प्लॉई को अपने एम्प्लॉयर से किराया मुक्त आवास, रेंट फ्री एकोमोडेशन मीन्स किराया मुक्त आवास मिला हुआ है। एक एम्प्लॉई को अपने एम्प्लॉयर से किराया मुक्त आवास मिला है, रहने का मकान मिला है, तो उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, ये परक्विजिट्स है, ये आप देख लीजिएगा। इसी सैलरी वाले चैप्टर में ही स्पेसिफिक एम्प्लॉई आता है, विशेष कर्मचारी, क्योंकि अभी हमने बताया परक्विजिट्स 3 प्रकार के होते हैं, टैक्सेबल परक्विजिट्स फॉर ऑल एम्प्लॉइज, टैक्सेबल परक्विजिट्स फॉर स्पेसिफिक एम्प्लॉई और एग्जम्प्टेड परक्विजिट्स फॉर ऑल एम्प्लॉइज। जो टैक्सेबल परक्विजिट्स फॉर स्पेसिफिक एम्प्लॉइज हैं, तो आप पहले ये तो तय करिए जिस व्यक्ति का आप इनकम निकाल रहे हैं, जो करदाता है आपका,
जो अपनी इनकम का डिटेल आपको बता रहा है, पहले आप ये तो जानिए वो स्पेसिफिक एम्प्लॉई है या नहीं। आप ये कैसे तय करते हैं कोई व्यक्ति स्पेसिफिक एम्प्लॉई है या नहीं? 3 चीज़ें हमने आपको बताया था पहले भी। जो एम्प्लॉयर कंपनी का डायरेक्टर हो या एम्प्लॉयर कंपनी के इक्विटी शेयर का कम से कम 20% शेयर होल्डर हो, या उसकी मॉनेटरी इनकम, मॉनेटरी टैक्सेबल इनकम 50,000 के ऊपर हो। इसमें कुछ बताया गया है कौन कौन सी इनकम जोड़ेंगे, क्या नहीं जोड़ेंगे और डिडक्शन क्या घटाएंगे, ये आप पढ़ लीजिएगा। इस पे भी स्पेसिफिक एम्प्लॉय पे भी थ्योरी का क्वेश्चन आता है। लेकिन याद रखिए इन सब प्रोविजन को आप लिखेंगे तो अच्छे नंबर में, मीनिंग लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप ये क्लियर लिखिए ना कि स्पेसिफिक एम्प्लॉय क्या होता है और कैसे आप तय करेंगे कि जो करदाता है वो स्पेसिफिक एम्प्लॉय है या नहीं। वो प्रोविजन लिखेंगे तभी तो क्लियर हो पाएगा। अगला कार परक्विजिट्स। कार परक्विजिट्स का वैल्यूएशन कैसे करते हैं? एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से कार की फैसिलिटी मिली हुई है, उसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं? ग्रेचुटी, ये सैलरी के दूसरे वाले पार्ट में है। सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी 2 पार्ट में आपने पढ़ा है। एक दूसरा पार्ट है रिटायरमेंट के समय या रिटायरमेंट के बाद एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से जो कुछ मिलता है वो दूसरे पार्ट में आपने पढ़ा था। उसमें एक टॉपिक आता है ग्रेचुटी, अनुग्रह राशि। इस पे भी थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या होता है ये बताइएगा, और कितना टैक्सेबल होगा, कितना एग्जम्प्टेड होता है, उसका रूल क्या है वो बताइएगा। पेंशन, पेंशन के बारे में प्रोविजन पूछ सकता है। ऐसे है इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, अर्जित अवकाश का नगदीकरण। इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, अर्जित अवकाश का नगदीकरण, मतलब एक एम्प्लॉई जो छुट्टियां ले सकता था, उसकी सैलरी न कटती, फिर वो छुट्टी नहीं लिया, उसकी छुट्टियां अकुमुलेट हो रही हैं, उसका बाद में कैश मिल गया, इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव। इसका प्रोविजन आप देख लीजिएगा। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एक आता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्वेश्चन में पूछा जाता है एनुअल वैल्यू क्या है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है, नेट एनुअल वैल्यू क्या है। आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे तय करेंगे? मकान किराए पर उठा है, साल भर किराए पर उठा है, या पार्शियल टाइम के लिए उठा है, तो कैसे आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसका प्रोविजन। अगला है इंटरेस्ट ऑन लोन। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट कैसे डिडक्ट होता है, कैसे वो कैलकुलेट करेंगे। आपको याद है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आप टॉपिक लिख लें। इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय शीर्षक में ऋण पर ब्याज। अगला है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स क्या होता है, कितनी प्रकार की होती है। अगला है कैपिटल एसेट्स क्या क्या आता है, सारी संपत्तियां हैं, कुछ को छोड़ करके आप लिस्ट देखिएगा। और आप ये जानते हैं कि कैपिटल एसेट्स को बेच करके अगर प्रॉफिट कमाते हैं तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन होता है। तो कैपिटल एसेट्स 2 तरह का होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। इस तरीके से कैपिटल गेन भी 2 प्रकार का हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगला है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। प्रतिभूतियां, प्रतिभूतियों का अर्थ एवं प्रकार, कितने प्रकार की प्रतिभूतियां होती हैं। याद करिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बताया गया था 2 प्रकार की, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी एग्जम्प्टेड टैक्सेबल, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी एग्जम्प्टेड टैक्सेबल। अगला है फैमिली पेंशन। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पारिवारिक पेंशन भी आता है, फैमिली पेंशन। उसका याद हो अगर प्रोविजन आपको, तो हमने बताया था फैमिली पेंशन का 1/3 या 15,000 जो कम होगा वो एग्जम्प्टेड होता है। डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, फैमिली पेंशन, पारिवारिक पेंशन। अच्छा, जब आप 5 हेड आप पढ़ लेते हैं तो सब इनकम जोड़ते हैं, आता है ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद डिडक्शन आता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 में ढेर सारे हैं, 80C से लेके 80U तक का। तो उस डिडक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, जैसे 80C के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, पूछ सकता है 80C का डिडक्शन समझाइए। 80D का डिडक्शन पूछ सकता है, 80G का डिडक्शन पूछ सकता है। ये 3 डिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 80C,
80D, 80G, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80D और 80G। और थ्योरी में पूछा जाता है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स क्या होता है। डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, उद्गम स्थान पर कर की कटौती, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर एक लास्ट टॉपिक आता है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, कर का अग्रिम भुगतान। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, कर का अग्रिम भुगतान। स्टूडेंट्स, अगर आप इतनी थ्योरी तैयार कर लेंगे तो थ्योरी के क्वेश्चन इन सब में से आने का ज़्यादा चांस है। हमने कहा फिर भी आप और पढ़ाई आप कायदे से किए रहिएगा, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर स्पेशल अटेंशन दीजिएगा, तो ज़्यादा चांस है क्वेश्चन इसमें से आएंगे, मेरा गेस है। याद रखिएगा, ये गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन में यही क्वेश्चन टॉपिक आएंगे एग्जाम में। आप इसको अच्छे से तैयार करें। आई होप आपका इनकम टैक्स का पेपर अच्छा होगा। और स्टूडेंट्स, अभी कुछ दिन तो एक दिन बाद ही और भी थ्योरी के क्वेश्चन का हम आपको गेस बता देंगे। आप लोग तब तक आप डिटेल पढ़ाई करिए, फिर गेस क्वेश्चन तो एग्जाम के समय आपको काम आएगा, एग्जाम जब होने लगेगा उस समय। तो और थ्योरी के क्वेश्चन आपको 2-1 दिन में हम देंगे। थैंक यू।